स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टडीफाई में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन करंट अफेयर से रिलेटेड। तो दोस्तों आज की वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं और सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। साथ ही दोस्तों आप सभी को एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे इन्हीं वीडियो से रिलेटेड डेली एक क्विज अपलोड की जाती है। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी जाएं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। प्रश्न नंबर 1, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष वर्ग के एकल का खिताब किसने जीता? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट। अर्थात 1 डिग्री पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, गरजता चालीसा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, पछुआ पौने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, कौन सा युग्म सही नहीं है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, बोरा उत्तरी अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवने हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक पवने। वीडियो में आगे की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों अपने सुझाव या किसी भी क्वेरी के रिलेटेड अगर आपको हल चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, सामान्यतः पवनों की दिशा होती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह तापमान है, अर्थात वह अक्षांश है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, सवाना घास के मैदान कहाँ है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, शनि ग्रह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवने होती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक पवने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती
है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं, अर्थात कहाँ पाए जाते हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए धौलाधार तथा पीर पंजाल घाटियों के बीच, अर्थात पर्वत श्रेणियों के बीच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी हरीके बैराज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी गांधी सागर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, जिसका सही आंसर स्टूडेंट्स आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, अर्थात भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष वर्ग के एकल का खिताब किसने जीता है, जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स नोवाक जोकोविच। सॉरी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। खडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी झालावाड़ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम नम है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए हाड़ौती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25, मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी विक्षोभ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका का पट्टी फैली हुई है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी नागौर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 27, राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा व डूंगरपुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 28, टंक नाम मुद्रा प्रचलन की जानकारी मिलती है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी देलवाड़ा का लेख से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 29, बुजकला शिलालेख प्राप्त हुआ, अर्थात कहाँ से प्राप्त हुआ, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी जोधपुर से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 30, समोली शिलालेख प्राप्त हुआ, अर्थात कहाँ से प्राप्त हुआ, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए उदयपुर से। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। और साथ ही दोस्तों आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। साथ ही दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।